सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बैकफ्लैश अकाउंटिंग। तो उससे पहले मैंने आपका काइजन कोस्टिंग, थ्रूपुट कोस्टिंग एंड बीपीआर का वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, तो जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप सीधा वहाँ से देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद एज यूजुअल विथ एग्जांपल। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे, तो आपका एग्जांपल के थ्रू सारा जितना भी बैकफ्लैश अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है वो समझ आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ एग्जांपल। मैं आपको एक एग्जांपल प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि किस तरह से होता है। फॉर एग्जांपल हम कोई एक बिस्किट बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम बिस्किट बना रहे हैं, तो बिस्किट में आपको रॉ मटेरियल क्या क्या लगेगा। तो वहाँ पे आपको लगेगा, सबसे पहला होगा कि व्हीट फ्लोर। वहाँ पे आपको व्हीट फ्लोर भी लगेगा, आपको शुगर भी लगेगा, आपको मिल्क भी लगेगा, आपको सॉल्ट भी लगेगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम ये चारों कॉम्पोनेंट हैं जो आपका चारों रॉ मटेरियल वो बिस्किट बनाने में यूज़ करेंगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारा व्हीट फ्लोर कितना लगेगा। तो हम फॉर एग्जांपल एक बिस्किट बनाने के लिए हम 200 ग्राम व्हीट फ्लोर यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा शुगर होगा तो वो 10 ग्राम हम शुगर यूज़ करेंगे। मिल्क होगा तो फॉर एग्जांपल 20 ग्राम्स मिल्क यूज़ करेंगे। एंड जो आपका सॉल्ट होगा, लास्ट में सॉल्ट होगा, तो उसमें हम 10 ग्राम हम सॉल्ट यूज़ करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने 1000 बिस्किट बना दिए, तो हम अकाउंटिंग किस तरह से करेंगे उसका। तो ऐसा नहीं करेंगे कि हम फिर हमारा कितना व्हीट फ्लोर हमारा इश्यू किया, कितना यूज़ हुआ, इस तरह से बैकफ्लैश अकाउंटिंग में नहीं करना है, आपको रिवर्स करना है। फॉर एग्जांपल हमने 1000 बिस्किट के प्रिपेयर किए हैं, प्रोड्यूस किए हैं, तो उसके लिए आपको कितने रॉ मटेरियल लगेगा। तो हम सीधा यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल 2000 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो इतना आपका ग्राम है वो व्हीट फ्लोर यूज़ किया है। तो सबसे पहले ये जो आपका चारों कंपोनेंट मिला के आपको क्या बनाएगा, तो वो आपको बनेगा बिल ऑफ मटेरियल। फॉर एग्जांपल एक बिस्किट बनाने के लिए ये हमें चारों चीज़ें लगेंगी, ये चारों चीज़ें लगेंगी, तो ये चारों चीज़ें आपकी क्या कहलाएगी, बिल ऑफ मटेरियल। तो आपका बैकफ्लैश अकाउंटिंग में अगर आप वो इस तरह से करें, तो आपका जो बिल ऑफ मटेरियल है वो एक्यूरेट होना चाहिए। हमारा जो एस्टिमेशन होता है, जो फॉर एग्जांपल बिस्किट बनाने का 200 ग्राम व्हीट फ्लोर लगेगा, 10 ग्राम शुगर लगेगा, 20 ग्राम आपका जो मिल्क लगेगा, सॉल्ट लगेगा 10 ग्राम। तो ये आपका जो एस्टिमेशन है वो एक आपका एक्यूरेट होना चाहिए। अदरवाइज़ फॉर एग्जांपल हम अकाउंटिंग करेंगे और हमारा जो एस्टिमेशन गलत होगा, हम सारा जितना भी हमने जो अकाउंटिंग किया है वो हमारा गलत हो जाएगा। तो ये एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो एस्टिमेशन है वो करेक्ट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हमारा ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमारा कोई स्क्रैप तो होगा ना, डेफिनेटली वहाँ पे स्क्रैप होगा, तो उसका आपको अलग से कंसीडर करना होगा स्क्रैप रिपोर्टिंग। तो आप अगर हम स्क्रैप की रिपोर्टिंग ही नहीं करेंगे, तो वहाँ पे आपका जो भी स्टॉक होगा वो आपको एक्यूरेट नहीं मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल अब हम थियरी देखते हैं, तो उसके क्या क्या थियरी में क्या लिखा है। फॉर एग्जांपल, तो बैकफ्लैश अकाउंटिंग इज व्हेन यू वेट अंटिल द मैन्युफैक्चर एंड प्रोडक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड देन रिकॉर्ड ऑल द रिलेटेड इश्यूएंस ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम स्टॉक दैट वेर रिक्वायर्ड टू क्रिएट द प्रोडक्ट। तो जैसा मैंने जिस तरह से आपको बताया, अगर हम बिस्किट बनाएंगे तो हमारा जो भी हमारा रॉ मटेरियल जितना भी इश्यू होगा उसकी हम अकाउंटिंग करेंगे ही नहीं। जब भी हमारा जो बिस्किट है वो प्रिपेयर हो जाए, उसके बाद हम रिवर्स एंट्री करेंगे कि हमारा ये एक बिस्किट बनाने के लिए ही हमारा चारों चीज़ें जो रॉ मटेरियल है वो यूज़ हुआ। तो इस तरह से हमें अकाउंटिंग रिवर्स करना है। दिस अप्रोच हैज़ द एडवांटेज ऑफ अवॉइडिंग ऑल मैनुअल असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट टू प्रोडक्ट ड्यूरिंग द वेरियस प्रोडक्शन स्टेज, देयरबाय एलिमिनेटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एंड द एसोसिएट लेबर। तो फॉर एग्जाम्पल हम अगर रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे तो हम अपनी एंट्रीज है वो अवॉइड कर सकते हैं एंड हम मिनिमम एंट्रीज कर सकते हैं। हमारा जो टास्क है वो भी हमारा लेस हो जाएगा। दिस सिस्टम रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शन ओनली एट द टर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सेल्स साइकिल। द एम्फेसिस इज टू मेजर कॉस्ट एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड विद ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द एंड प्रोडक्ट, सिंस बैकफ्लैश अकाउंटिंग यूजुअली एम्प्लॉयड इन द पैरेलल विद जीट। फॉर एग्जाम्पल हम रॉ मटेरियल स्टॉक में नहीं रखते, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है कि बैकफ्लैश अकाउंटिंग हम यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ नो WIP टू कंसिडर, नॉट WIP मटेरियली फ्लक्चुएट। वॉट इज़ इसेंशियल हाउएवर इज़ इन एक्यूरेट बिल ऑफ मटेरियल। तो हमारा जो बिल ऑफ मटेरियल है वो हमारा एक्यूरेट होना चाहिए। मेजर्स ऑफ यील्ड जनरली इफेक्टिव प्रोडक्शन कंट्रोल एंड एक्यूरेट इंजीनियरिंग चेंज नोटिस व्हेन यील्ड टू चेंज। फॉर एग्जांपल हमारा जो हम यहाँ पे हमारा बिल ऑफ मटेरियल चेंज करेंगे, तो हमारा उसका भी रिपोर्टिंग होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल हमने व्हीट फ्लोर हम पहले 200 ग्राम यूज़ कर रहे थे, अब हम 210 ग्राम यूज़ करेंगे। तो ये हमारा जितना भी चेंज अगर होगा तो वो हमें रिपोर्टिंग करना होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बैकफ्लैश अकाउंटिंग इज एंटायरली ऑटोमेटेड विद अ कंप्यूटर हैंडलिंग ऑन ट्रांजेक्शन। द बैकफ्लैश फार्मूला इज, तो फॉर एग्जांपल हमने हमारा जो एस्टिमेशन है वो डिसाइड कर लिया है कि हमें ये चारों मटेरियल है वो इतने प्रोपोर्शन में चाहिए, तो और हम एंट्री कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने 1000 बिस्किट बनाए, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली डिसाइड कर देगा कि फॉर एग्जांपल हमारा इतना व्हीट फ्लोर यूज़ हुआ, इतना मिल्क, इतना सॉल्ट। तो इस तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम होगा। बैकफ्लैश
accounting formula is number of units multiplied by count listed in raw bill of material of each component। जिस तरह से मैंने आपको बताया एग्जांपल में, बैकफ्लश अकाउंटिंग इज theoretically elegant solution to the complexity of assigning cost to products and relieving inventory, but it is difficult to implement। बैकफ्लश accounting is subject to the following problems। तो require an accurate production count। तो जिस तरह से मैंने बताया, हमारा जो कितने हमने कंप्लीटेड प्रोडक्ट बना दिए वो भी हमारा एक्यूरेट होना चाहिए। उसके बाद रिक्वायर्स एन एक्यूरेट बिल ऑफ मटेरियल। तो मैंने जिस तरह से बताया, अगर हम बिल ऑफ मटेरियल का एक्यूरेट नहीं रखेंगे तो आपका जो भी अकाउंटिंग एंट्रीज होगी वो गलत हो जाएगी। उसके बाद आपका है रिक्वायर एक्सीलेंट स्क्रैप रिपोर्टिंग। तो फॉर एग्जांपल हमारा जितना भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जितना भी स्क्रैप हुआ उसकी रिपोर्टिंग भी हमें करनी होगी, अदरवाइज वो तो कंसिडर होगा ही नहीं यहाँ पे। तो एक्सीलेंट स्क्रैप रिपोर्टिंग इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। रिक्वायर अ फास्ट प्रोडक्शन साइकिल। अगर हम 1 मंथ हमारा जो फॉर एग्जांपल बिस्किट बना रहे हैं तो उसका जो भी प्रोडक्शन साइकिल होगा वो फास्ट होगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो प्रोडक्शन साइकिल है वो फास्ट होना चाहिए। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू, सो डू लाइक शेयर एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल देन डू सब्सक्राइब। बाय बाय।